जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आर.एस. जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। बिहार विधानसभा चुनाव अब अंतिम दौर में है। मतदान में महज 2 से 3 दिन बाकी हैं। ऐसे में प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। चाहे वे किसी दल से हो या निर्दलीय, सभी जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाने में लगे हैं। इसी कड़ी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एस.एम. अकरम सिवान पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वे 16 अक्टूबर से ही बिहार के चुनावी प्रचार में जुटे हैं। सिवान पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि एनडीए प्रत्याशी मंगल पांडे के पक्ष में जनता में जबरदस्त उत्साह है। एस.एम. अकरम ने कहा कि चाय की दुकानों से लेकर आम लोगों के बीच सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, मंगल पांडे। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है और जनता इसका समर्थन कर रही है। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अन्य नेताओं ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी में प्रदेश में सुशासन और विकास की नई मिसाल पेश की है। उन्होंने विश्वास जताया कि सिवान की जनता इस बार एनडीए प्रत्याशी मंगल पांडे को ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। चलिए, काफी कम समय बच गया है चुनाव में। 6 तारीख को मतदान होने वाला है। ऐसे में आपका सिवान आगमन हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल, मैं 16 अक्टूबर से बराबर बिहार पटना चुनाव में लगा हूं। पीछे मुजफ्फरपुर, छपरा, पटना शहर और आज सीवान 2 दिन। यहां मैंने देखा कि मंगल पांडे जी के लिए जो लोगों में प्यार और एक उत्साह जो है वो देखने काबिल लगता है। आज जब मैं एक चाय वाले की दुकान पर पहुंचा, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या है? बस एक ही नाम है, मंगल पांडे। और मंगल पांडे जी जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ जो अभी 2 साल उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम किया है, वो किसी जाति, मजहब या किसी के साथ नहीं, बल्कि एक पूरी आवाम को साथ में लेकर उन्होंने काम किया है। और उसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो दिल्ली में चल रही एनडीए सरकार हो जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, या पटना के अंदर जो एनडीए सरकार है, दोनों डबल इंजन की सरकार ने मिलकर बिहार के विकास के अंदर विश्वास, शिक्षा और उन्नति की जो डोर आगे बांधी है उसको टूटने नहीं देना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। क्या लग रहा है, कई बार विधायक रहे और बिहारी चौधरी महागठबंधन से उनके सामने है, उम्मीदवार के रूप में, अभी वो विधायक भी है, कितना लड़ाई रहेगी? मैं समझता हूं कि एक तरफा लड़ाई है और एनडीए का जो कैंडिडेट है, जो हमारा प्रत्याशी है मंगल पांडे, वो भारी बहुमत से जीतकर यहाँ का नेतृत्व करेगा और फिर जो एनडीए की सरकार बनेगी उसके अंदर एक अहम रोल उनका होगा, जो एक मिनिस्टर के रूप में वो फिर दोबारा बिहार का नेतृत्व करेंगे। आप कह रहे हैं कि एनडीए के आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं, उधर वो लोग कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, इसका बात माना जाए? देखिए, मैं एनडीए का कार्य करता हूं और मैं समझता हूं कि मैं जब देख रहा हूं जमीनी स्तर पर, क्योंकि मैंने बूथ से लेकर राष्ट्र तक का सफर देखा है। मैं एक बूथ अध्यक्ष रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, साथ ही और भी जगह जो जो मेरे को दायित्व मिला उनको बखूबी अंजाम दिया है। आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते में जमीनी स्तर पर जो देख रहा हूं वो प्यार और वो लगन, और दूसरी तरफ वो उम्र का तकाजा और आदमी का एक उत्साह होना कि ये नए उम्र के नए हैं, इनको वोट देकर जिताकर हमने फिर नेतृत्व लेना है, तो इसलिए उनके लिए बहुत प्यार और बहुत उमंग है। महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार है, तेजस्वी यादव के विजन को लेकर जा रहे हैं। रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पे वो लोग वोट मांगने जा रहे हैं और कहना है कि एनडीए की जो सरकार है इसमें भ्रष्टाचार बढ़ गया है। मैं समझता हूँ जितना अमन और चैन और शांति एनडीए की सरकार के अंदर है, लालू जी का जंगल राज वो हमेशा याद रहेगा लोगों को, और उस जंगल राज के प्रति जो घृणा और जो नफरत लोगों के दिलों में है आज, वो आपको 6 तारीख और 11 तारीख को, 14 नवंबर को हमारा रिजल्ट देखकर आपको पता चलेगा कि कौन कितने पानी में। चलिए, आप सिवान आए हैं, कैसा लगा सिवान में आपको?
नहीं, मैं सिवान बराबर 2010 से बराबर आ रहा हूँ। अरफी जी के यहाँ, भाई के यहाँ मैं हमेशा यहाँ आता हूँ। और यहाँ के जो मोहल्ला है, शेख मोहल्ला, लकड़ी दरगाह, टीला मोहल्ला, नया टीला, इन सब जगहों पर मैं हमेशा आता हूँ और पार्टी के लिए, पार्टी की नीतियों के बारे में उनको अवगत कराता हूँ और उसका पॉजिटिव ही आता है जो मैं हमेशा देखता हूँ। सिवान की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि ये जो तरक्की की डोर जो चल रही है, जो रफ्तार है, इसके अंदर ब्रेक नहीं लगने देना, इसको बराबर चलने देना। सरकार जाएंगी, लेकिन जो एनडीए ने काम कर दिया है पिछले 15 साल के अंदर, आगे आप उम्मीद से कहीं ज्यादा इसका विकास देखेंगे। मेरा नाम SM अकरम, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। शुक्रिया, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे सुना, देखा। धन्यवाद। देखिए, अकरम साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इनकी जो नीतियां हैं, सोच है, और जो एनडीए सरकार की सोच है, एक्चुअली ये अब्दुल कलाम साहब के सोच को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में दुनिया को उजागर कर रहे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं। तो जिसकी सोच अब्दुल कलाम साहब के जैसी हो, जो उस मकसद से काम कर रहा हो, आप सोच सकते हैं कि वो देश और दुनिया के लिए क्या करेगा। कलाम साहब ने इस देश के लिए पूरी दुनिया में एक निशान छोड़ के चले गए, जिसको आज पूरी दुनिया तारीफ करती है। तो अकरम साहब उसी मिशन को लेकर के बिहार में आए हैं, बिहार वासियों को जागरूक कर रहे हैं। खासतौर पे सिवान के जो युवा हैं, नए जनरेशन है, उनका शिक्षा के तरफ काफी रुझान रहा है। ये इतिहास गवाह है कि हम बिहारी जो है हर क्षेत्र में आगे रहे। यहाँ आज साइंस के क्षेत्र में हो, या मेडिकल के क्षेत्र में हो, या शिक्षा के अदर क्षेत्र में हो, या रोजगार के क्षेत्र में हो, हम सिवान वासी खास तौर पे हिंदुस्तान में एक अपना मकाम रखते हैं। तो जब अकरम साहब इस धरती पे आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो सोच जो कलाम साहब की थी, इस सिवान वासियों के लिए भी करेंगे। अब चूंकि इलेक्शन में वक्त कम है, लेकिन उम्मीद है कि हम एनडीए की सरकार बनाएंगे, और जो बिहार विजन देख रहे हैं कलाम साहब के संदर्भ में, वो उसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए के सरकार के जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, सबकी भागीदारी होगी। मंगल पांडे जी सिवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि सिवान की जनता मंगल पांडे जी का सहयोग करेगी, और फिर एकजुट होकर के, चूंकि हम एनडीए की सोच ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई या मुसलमान है, इंडिया की सोच है कि सब एक है। मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसी विजन पे सारे एनडीए की टीम काम कर रही है, और उम्मीद है कि 8 से 8 विधानसभा में हमारा झंडा गड़ेगा, और पूरा बिहार जो है इस चीज का गवाह होगा कि एनडीए सरकार बन करके बिहार को कलाम साहब की सोच के साथ आगे बढ़ाई। ये काम कर रहा हूं, और आने वाले भविष्य में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। मंगल पांडे जी एक बहुत ही खुशमिजाज इंसान है और बहुत ही मेहनती। आज अपने मेहनत के बल पर उन्होंने मंत्री बने और पूरे बिहार में जो काम किया है, हेल्थ डिपार्टमेंट के आप जाकर देख लीजिए, पीएमसीएच को, पीएमसीएच देख लीजिए, चाहे पटना सिटी में भी जो है हॉस्पिटल हो, चाहे कहीं भी, माने किसी भी जिला में चले जाइए, उन्होंने काम किया है। हर जहां दवाई नहीं मिलती थी, जिस बेड पे कुत्ता सोया रहता था, ऐसे हॉस्पिटल को उन्होंने दोबारा उसके स्ट्रक्चर को खड़ा करके वहां जो है हर चीज की व्यवस्था की है। ऐसे इंसान को ये सही माने में बहुत ही मजबूत पिलर है, और आने वाला दिन बिहार के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहेगा। इधर आप कह रहे हैं कि मजबूत पिलर हैं, उधर आरजेडी कह रहे हैं कि अभी हम पहले कितना किलोमीटर पैदल चल जाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। वो जब मजबूत पिलर थे, उनके ये पिता और माता जी 15 साल राज किया। इस चीज को आप तो खुद जानते हैं कि 15 साल में उन्होंने क्या किया। रोड गड्ढे में था कि गड्ढा में रोड था, कुछ पता नहीं चलता था। एक इत्तेफाकन एक बात मैं बता देता हूँ, मेरा पटना सिटी घर हुआ और मेरा दीघा ससुराल हुआ। मैं जब जाता था पटना सिटी से दीघा,
तो पूरे रोड पर माने कि कम से कम एक एक बित्ता धूल जमा रहता था। और मैं जब जाता था रात में माने कि अपना पॉलिटिक्स करके, तो मेरी सास खुद नहीं पहचान पाती थी कि ये मेरा दामाद है कि कोई और है। कहाँ से पाउडर में लगा लिए। हाँ, पता ही नहीं चलता था। तो आज देख लीजिए कितनी अच्छी रोड है। मेन इन ड्राइव देखिए, मेन इन ड्राइव जो बना हुआ है, मुश्किल से 15 मिनट में हम लोग जो है पटना सिटी से मालसलामी से गोलघर उतर जाता हूं मैं। सवाल ये है कि आप लोगों ने अंत में जो 125 यूनिट बिजली दिया, 10,000 महिलाओं को खाते में दिया, लोग विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भाई इन्होंने पहले क्यों नहीं दिया, ये तो चुनावी लॉलीपॉप है, एक तरह से वोट खरीदने वाली बात, इस तरह का वो विपक्ष आरोप लगा रहा है। इसको कैसे देखेंगे और क्या इन चीजों का फायदा आपको जनता समझ के दे रही है, फायदा आपको मिल रहा है? देखिए, प्लानिंग तो पहले से था, लेकिन नीतीश जी और आरजेडी की सरकार बीच में बदल गई थी। जब ये प्लानिंग देखिए किसी और की नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग पे सब काम होता है। तो जो चीज रुका था उसको माने कि अभी जो है पर ये कर दिया गया है, अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो कौन सा बड़ा गलत काम हो गया है? इन चीजों का फायदा मिल रहा है आपको? बिल्कुल फायदा मिल रहा है लोगों को। जो 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन मिलता था वो 1100 जी, वो तो 1100 मिल रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने जो ये दिया है, पार्टी को इससे कितना फायदा हो रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। पार्टी तो अपना मतलब पार्टी हर जगह से रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है। बिल्कुल हमारी सरकार बन रही है बिहार में, हमारी सरकार बन रही है और उसमें अहम रोल भी हमारे बिहार माने कि सिवान का रहेगा। सिवान का एक अहम जीत कर जाएंगे मंगल पांडे जी, तो सिवान की भी हालत दुरुस्त होगी। तो इसका मतलब ये समझा जाए, आपके ये कहने का मतलब है कि आप लोगों ने जो कुछ दिया है इससे विपक्ष घबरा गया है, कुछ भी बोल रहा है क्या? तो घबरा रहा है, देखिए क्या क्या बोल उलट पुलट, घबराहट में तो हर चीज उलट पुलट होता है, तो उलट पुलट हो रहा है। अब तो आप सीट उलट पुलट करके अपने कब जाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं, उनकी घबराहट नहीं देख रहे हैं। अभी तो जाकर कहीं कहीं कुछ बोलते जा रहे हैं। सिवान के लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं सिवान की जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि बेगर सोचे समझे ऐसे व्यक्ति को, माननीय मंगल पांडे जी को आप लोग बनाएंगे तो सिवान तरक्की करेगा, बिहार तरक्की करेगा और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे इंसान का नाम होगा। आने वाले दिन में मंगल पांडे एक बहुत बड़ा नाम होगा। मेरी बात को लिख लीजिए। और ऐसे इंसान को सपोर्ट करना पूरे सिवान की जनता को। मैंने आया यहाँ तो लोग कुछ और भी बोल रहे थे, ये यहाँ के पैदा है, सिवान के पैदा हैं, वो इसी मिट्टी के, सिवान की मिट्टी के हैं वो। और उनको देखा भी हम लोग, अभी एक कार्यक्रम था कलवार जाति का, तो वहां हर कोई उनसे प्रेम से बात कर रहा था, घरेलू बैठ कर व्यवहार, बहुत सादगी। मैंने खुद जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे तो मैं भी बिहार प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूं। हमसे भी बहुत अच्छी उनसे दिली लगाव है और बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके विचार में ऐसे इंसान को बहुत आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरी उनके साथ। अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ सैयद खालिद कमाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बिहार प्रदेश।